हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की चारों कार रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिविटी फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आज ही इन क्रिस्टल्स को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके और कहीं ना कहीं इस रीडिंग को यही मानते हुए देखना है कि आप इस रीडिंग में खुद नहीं आए हो, बल्कि डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स क्यों जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर सन की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स, चेरॉइट, हर्मिट, ब्यूटीफुल फूल की एनर्जी है यहाँ पर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल, एंड बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मेजरली यहाँ पर सन और फूल और हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चेरॉइट है यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर है सन एंड ओके। सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफी बेटर हो रहा है। पहले से जो चीजें थी ना, अब वो बेटर हो रही हैं, हील हो रही हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, चीजें काफी बेटर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपको मतलब आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर थे। ठीक है, आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि आप कहीं ना कहीं गलत थे, आप कहीं ना कहीं सच्चाई से भाग रहे थे, सच्चाई से मुंह फेर रहे थे। यू नो, यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करे जा रहा था, आपको उल्टा सीधा बोले जा रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग इस पर्सन की तरफ से मिल रहे थे। ठीक है, बट आप उन चीजों को इग्नोर करते जा रहे थे, आप सच्चाई से कहीं ना कहीं मुंह फेर रहे थे, भाग रहे थे आप सच्चाई से, राइट। और कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज रियलाइज हुआ कि जिस व्यक्ति को आपने खुद से भी ज्यादा प्रायोरिटी दी है ना, आपके जितने भी एरियाज थे, यानी आपने कहीं ना कहीं अपने करियर की फिक्र नहीं करी, आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की फिक्र नहीं करी, अपने फ्रेंडशिप, अपने सोशल सर्कल की फिक्र नहीं करी, आपने पूरा अटेंशन इस शख्स को दे दिया, हर चीज इस शख्स के लिए दे दी। ठीक है, सो अपने सारे सपने आपने इन शख्स के लिए मतलब कुर्बान कर दिए जैसे। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आप इस चीज के बारे में सोचते जा रहे हो कि आप किसी गलत डायरेक्शन पे थे। ठीक है, और अब आप सही होने चाह रहे हो, अब आप सही डायरेक्शन पकड़ना चाह रहे हो, जहां पर अब सिर्फ आप खुद के बारे में सोचना चाह रहे हो, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप के साथ आप जस्टिस कर रहे हो। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हो, अपने साथ ही चीजों को फेयर नहीं कर रहे हो, यू नो, बट अब कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ही जस्टिस कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलने की जरूरत हो। अब क्या है, अपने अपनी जो वो गाड़ी थी ना, अपनी गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है ना, वो अपने अपने हाथ में ले लिया है। अभी तक आप वो सिर्फ दूसरों के हाथ में थोप रहे थे। ठीक है, अपने पार्टनर को दे रहे थे। यानी अभी तक क्या चीज हो रही थी कि आपके पार्टनर आपको चला रहे थे, आपके पार्टनर के एक्शंस और उनके बिहेवियर पर आपकी खुशियां निर्भर हो रही थी। यू नो, आप डिपेंड हो रहे थे अपने पार्टनर के ऊपर, को डिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ पा रहे हो कि खुद से ज्यादा प्यार किसी को नहीं देना चाहिए, खुद से ज्यादा प्रायोरिटी किसी शख्स को नहीं देनी चाहिए। और अब आप अपनी खुशियों की चाबी आपने अपने हाथ में ले ली है।
ओके, सो अब आप इस शख्स को चाहते तो हो कि पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आपसे सेकंड चांस मांगे, आपको अपना प्यार दिखाएं, लेकिन अब आप उस पर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, ठीक है, आप उस तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहते हो कि कोई भी आपकी लाइफ में आए, कोई भी आपकी लाइफ से जाए तो आपको फर्क पड़े। सो आप किसी भी शख्स पर आप डिपेंड नहीं होना चाहते हो। गेटिंग मी? सो आप कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप सच्चाई से मुंह नहीं फेर रहे हो, ठीक है, आपकी गट फीलिंग्स, यहाँ पर भी आप हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है यहाँ पर, यू नो, अब आप अपनी गट फीलिंग्स की सुन पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को अब आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, ये भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर हुई है, बहुत बदलाव आए हैं आपके अंदर। आप हो सकता है इस टाइम पर आप शायद मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, ताकि आप शख्स को लेकर कोई नेगेटिव थॉट आपके दिलो दिमाग में ना आए। सो आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी, जहां पर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, अपने करियर पर वर्क कर रहे हो। अब आपकी जो इमोशनल साइड है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी इमोशनल साइड को बिल्कुल दबा दिया है, नहीं, लेकिन अब आप उस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हो कि कहाँ आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं और कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहना है। गेटिंग मी? सो अब आप उस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हो। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आप सही रास्ते पर चलना चाहते हो, आप अपने लिए अब जीना चाहते हो। ओके, आपकी खुशियां अब आप पर निर्भर करती हैं, अब आप अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं खुद ओके, आप अपनी खुशियों, अपनी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं आप खुद खुद बनाना चाहते हो, ठीक है, अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप खुद बन चुके हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग विल पावर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, करियर में ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट की एनर्जी यहाँ पर है, सेल्फली इंडिपेंडेंट हो चुके हो आप, ठीक है, अब आप किसी को भी लेकर मतलब एक होता है ना, इनकम्प्लीट फील नहीं कर रहे हो, एंड सो दैट इज वेरी गुड। एंड यू नो व्हाट, आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर देखो तो हर्मिट एंड द फूल, यानी कहीं ना कहीं बहुत डीप इंटेंस फीलिंग आपके पार्टनर की है आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, वो आपके लिए चेंज होना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे वो इस समय है ना, वैसा आप डिजर्व नहीं करते हो उनको, ठीक है, आप उसको, उनको आप तक पहुंचने के लिए, आप तक आगे बढ़ने के लिए उनको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके एक्शंस रहे हैं, जिस तरीके से उनके बिहेवियर रहे हैं, हमेशा उन्होंने आपके सपनों को मतलब कुचला है, यू नो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर कभी खरे नहीं उतरे, अपनी इमोशनल साइड कभी आपको नहीं दिखाई, ठीक है, हमेशा कैसे रहे, हमेशा रूड रहे आपके सामने, यू नो, आप जो भी एक्सपेक्ट करते थे उन एक्सपेक्टेशंस को कभी ये पूरा ही नहीं कर पाए, लेकिन अब ये आपके लिए बदलना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब वो आपके सामने अपना प्यार रखना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं आपके सामने। तो मैं काफी डीप इंटेंस फीलिंग आपके पार्टनर की भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। Let us check more. So please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहले ही किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेकेंड वी हैव इज टू ऑफ वैंड, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सन ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ वैंड, यहां पर है हर्मिट और साथ ही साथ नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी बॉटम में। यू नो व्हाट, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड है आपसे, ठीक है, और ये हो सकता है ये दिखाते नहीं है, अपना प्यार आपको नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ स्ट्रांगली फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये फ्यूचर में आपको अप्रोच करेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के साथ, यानी ऐसा नहीं है कि आए और फिर से आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देकर चले गए, नहीं, अब ये ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं पैटर्न भी ब्रेक होते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना चाहते, यानी आपकी तरफ आना चाहते हो तो फिर आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, परमानेंट कनेक्शन भी देंगे, उस बारे में आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं।
ओके, ये आपको बहुत चाहते हैं, चाहत इनकी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं ये अपनी ये इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं। देखिए यहां पर भी आप देखोगे ना, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, ये अपनी गलतियां महसूस कर पा रहे हैं और अपनी गलती की अपॉलॉजी आपके सामने करना चाहते हैं। इस तरीके से घुटने टेक कर ये कहीं ना कहीं ये शख्स आपके सामने आना चाहते हैं, अपना दिल आपके सामने रखना चाहते हैं। ये पर्सन, इनकी आंखें खुल चुकी हैं लिटरली। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनको अवेकनिंग हुई है इस चीज को लेकर कि ये कितने गलत थे, इन्होंने कितने आपका कितना आपको सफर करवाया, कितना आपको पेन दिया, कितना आपको हर्ट करा। ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं उस चीज को रियलाइज कर चुके हैं आपके पार्टनर। तो एक अवेकनिंग इनको हो रही है, अवेयरनेस इनको बेसिकली यहाँ पर हो रही है अपनी ही मिस्टेक्स की। ठीक है, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी गलती की वजह से आज ये रिश्ता खराब हुआ है। वो कभी आपको आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, कभी अपना प्यार आपको पूरे तरीके से नहीं दिखा पाए। वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन वो उसके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं डाल पाए, अपने प्यार को आपके सामने प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, हमेशा जो भी एफर्ट्स थे वो आपकी तरफ से ही थे। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुल रही हैं उन चीजों को लेकर, विच इज वेरी गुड। ओके, विच इज वेरी गुड। और कहीं ना कहीं ये सुधरना भी चाहते हैं, ये चेंज होना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनकी सोच बदल रही है, इनके थॉट्स बदल रहे हैं, इनका नजरिया आपके बारे में सोचने का, आपको देखने का, वो नजरिया चेंज होता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जितनी ज्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जितना ज्यादा ये अकेले पड़ रहे हैं, उतना ज्यादा इनकी सोच आपके लिए बदल रही है। ये अब आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना चाहते हैं, आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये आपके लिए कुछ अलग, कुछ हटकर करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप इन पर फिर से भरोसा कर पाओ। यस, ये आपका भरोसा भी जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है एक वक्त था जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस अपनी अपॉर्चुनिटीज पर था, अपने करियर या अपने फाइनेंसेस पर था। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन रहे हैं। बट अब इनकी प्रायोरिटी आप बन चुके हो। लिटरली अब इनकी प्रायोरिटी आप बन चुके हो। आपसे ज्यादा जरूरी अब इनके लिए कुछ और नहीं है। ये अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहे हैं। वो एनर्जी में यहां पर इनकी देख पा रही हूँ। बहुत केयरिंग, प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं आपके लिए। ये आपको समझाना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, आपको दिखाना चाहते हैं वो प्यार। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है ये पर्सन अपनी स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम ले रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आए तो बिल्कुल सोच समझ कर आए। ये कोई भी एक्शन इंटेंस मतलब बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहते, एकदम से नहीं लेना चाहते। इम्पल्सिव एक्शन नहीं होंगे इनके। इनके जो भी नेक्स्ट एक्शन होंगे वो बिल्कुल सोच समझ कर होंगे। ओके, बिल्कुल सोच समझ कर एक्शन होंगे इनके, विच इज वेरी गुड। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। ओके, सो देयर 2 कार्ड्स, ब्रेक थ्रू हैं एंड रिबेल की एनर्जी यहां पर है। स्लोइंग डाउन, consciousness, silence, understanding, compromise एंड बॉटम में यहां पर थंडरबोल्ट की एनर्जी है। अब जो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ ना, स्लोइंग डाउन, कंसाइनेस एंड साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर है विद कॉम्प्रोमाइज। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं इस रिलेशनशिप की। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव तरफ देख रहे हैं, बट अब ये इस रिलेशनशिप की ना पॉजिटिव साइड को देख पा रहे हैं। ओके, ये आपकी पॉजिटिव साइड को देख पा रहे हैं। मैंने कहा ना, इनकी नजरिया, इनकी सोच आपके लिए बदल रही है। ये देख पा रहे हैं कि आपने इनके लिए क्या कुछ करा है, कितने एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में डाले हैं, कितनी केयर करी है आपने इस शख्स की। तो यस, कहीं ना कहीं अभी तक जो इनका फोकस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड पर था। ठीक है, बट अब कहीं ना कहीं मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये पॉजिटिव होकर इस रिलेशनशिप के बारे में
देख पा रहे हैं, पॉजिटिव साइड सोच पा रहे हैं। ओके और अगर इस समय ये आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ज्यादातर लोग लग रहे हैं मुझे, जहां पर आप अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये अपना स्पेस ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं ताकि ये खुद हील हो सके। ठीक है, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। ओके सो कहीं ना कहीं अगर ये अभी अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका साफ साफ मतलब यही है कि ये अपना स्पेस, अपना टाइम ले रहे हैं ताकि ये आपको कांटेक्ट कर सके। सो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं ये आपसे कॉम्प्रोमाइज की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, एडजस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, चाहेंगे कि आप इनकी सिचुएशन को समझो और जो भी सिचुएशन है उसमें इनका साथ दो। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आपसे एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी है, जो आप चुप हो, आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहे हो इनकी किसी एक्शन पर। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपका साइलेंस जो है इनको बहुत मार रहा है, अंदर ही अंदर से हिला रहा है। इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से चुप हो जाओगे, इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से इनको इग्नोर करोगे, इनको अटेंशन नहीं दोगे। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, इनको उस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये सब कुछ कर कर इस शख्स को ये चीज दिखा दी है कि अगर आप इन्हें अपना बना सकते हो, ठीक है, तो फिर आप इन्हें अपने आप से दूर भी कर सकते हो। ठीक है, सो यस ऑफ कोर्स इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और आपकी साइलेंस की एनर्जी तो इनको अंदर से हिला रही है, अंदर से परेशान कर रही है। दैट व्हाट आई सी हियर। कंसाइननेस विद स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत थॉटफुल है आपको लेकर। ठीक है, ये अपने से ज्यादा इस समय आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। you know? तो वो एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं। यू नो व्हाट, ये पर्सन टोटली इनकम्प्लीट है आपके बिना। स्लोइंग डाउन विद कंसाइननेस, ये पर्सन इनकम्प्लीट है आपके बिना और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये इनकम्प्लीट है ना रिलेशनशिप, इसको वो कंप्लीट करना है। ऐसी एनर्जी मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी ये खुश नहीं है। हो सकता है ये आपको अपनी अकड़ में, अपने आपके पार्टनर में बहुत एटीट्यूड, बहुत प्राइड है। ठीक है, ब्रेक थ्रू एंड रिबेल जैसी एनर्जीज यहाँ पर है। तो ये इनका अकड़, इनका ईगो, इनका प्राइड इतना ज्यादा हाई है कि ये पर्सन ना चाहकर भी मतलब अपने इमोशंस, अपने प्यार आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने चेहरे में भी हो सकता है ये आपको बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं कि ये हैप्पी है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट असलियत जो इनके दिल में है, जो ये अंदर से है, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं ना, उस पर मत जाओ, क्योंकि ये प्रिटेंड जरूर ऐसा कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, आपको आना है तो आओ इनकी लाइफ में, नहीं आना है तो मत आओ। बट कहीं ना कहीं अंदर से ये शैटर्ड है, दुखी है। ठीक है, अंदर से ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, डेस्परेट है और आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। अंदर से ये जानते हैं कि इनका ट्रू लव आप हो, इनकी डेस्टिनेशन आप हो। ठीक है, बस इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। अगर आप सेम ऑफिस में हो, अगर आप सेम कॉलेज ऑफिस में हो, सेम वर्क प्लेस है आपका, तो इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ मिलते हो, आप कब बाहर जाते हो, कब आते हो, एवरीथिंग दिस पर्सन नोज। ठीक है, इनको पूरा पूरा नोटिस कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, चाहे आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन पूरा नोटिस करते हैं आपको। ये दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, फिर से उन खुशियों को आपके साथ जीना चाहते हैं जिन खुशियों को ये गवा चुके हैं। यू नो, सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं उन खुशियों को। ठीक है, आपकी आंखों में प्यार देखना चाहते हैं, आपके वो क्रेविंग, वो लव आपकी आंखों में फिर से देखना चाहते हैं। ये चीज इनसे झिल नहीं रही है कि आप इन्हें भूल चुके हो या फिर आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। ये चीज इनसे बिल्कुल भी झिल नहीं रही है। ओके, और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले एम्परर की एनर्जी है, सेम एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ठीक है, एम्परर। नेक्स्ट वी हैव इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल,
Ace of Pentacles. Okay, Queen of Wands, Five of Pentacles, Five of Cups, and this is what your partner is, Ace of Cup. Okay, इस समय अगर आपके पार्टनर की लिटरली एनर्जी देखी जाए ना, तो बहुत लो वाइब्रेशन में उनकी यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं। ठीक है, अब ये पहले की तरह ना टॉक्सिक नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को बदल रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं पास्ट में। अननेसेसरी फाइट करना, अननेसेसरली आपको ब्लेम करना या आपको कंट्रोल करना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें आप पर रूल करना, कहीं ना कहीं ये चीजें इनके नेचर में रही हैं। लेकिन अब ये इस तरीके की टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप जैसी एनर्जीज हैं। ये इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं जहां पर आपको इतना हर्ट करा, इन्होंने इतना दुख दिया। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करा है इस शख्स ने, बट अब ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी भी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब आप इन्हें इट्स लाइक आपने चेज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि खुद अट्रैक्ट होकर अपनी मर्जी से आपकी तरफ आए, है ना। सो यस, यू रियली वांट कि ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए। तो आप ये चीज चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आए, अपना प्यार आपको दिखाएं, एफर्ट्स डालते हुए दिखें आपको। ठीक है, सो वो एनर्जी आप भी इनसे एक्सपेक्ट करते हो, और ये चीज होगी भी। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये चीज होगी भी, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से खुद नहीं होगी, कुछ समय हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। बट कहीं ना कहीं मोस्ट लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर फेब का टाइम देख रही हूँ। आई डोंट नो, यहाँ पर एस की एनर्जी है, फेब का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, रिकंसिलेशन का या आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन का टाइम पीरियड फेब्रुअरी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एसेस की 2 एनर्जीज निकल कर आई हैं। यस, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर मैं एनर्जी देख पा रही हूं जहां पर अब ये आप इन्हें अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं। ठीक है, अब वो अभी तक क्या चीज थी ना, अभी तक आपके में वो रन एंड चेज वाली एनर्जी चल रही थी, यानी ये आगे आगे भाग रहे थे, आप इन्हें चेस कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप आगे आगे भागोगे और ये पर्सन आपको चेस करेंगे, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि आपके दूर जाने से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना गुड लक खत्म हो गया है, वो एनर्जी में यहाँ देख रही हूँ। इन्हें लिटरली ऐसा महसूस होता है कि आप इनकी लाइफ का गुड लक थे, आप इनकी लाइफ की अबंडेंस थे, और आपके दूर जाने से वो सब खत्म हो गया है। आप इनकी हैप्पीनेस रहे हो, आप इनकी खुशियां रहे हो। ओके, और अब इनकी ऐसी हालत हो गई है जहां पर ये फाइनेंशियली हो सकता है किसी की तरीके की प्रॉब्लम भी इस समय हैंडल कर रहे हो। आप यहाँ पर देखोगे 5 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है किसी तरीके की हैंडल कर रहे हो। एंड ये भी पॉसिबल है यहाँ पर भी, अगर मैं देखूं तो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दे कैन बी हेल्थ इश्यूज, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो इस समय जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जिसके लिए बहुत वरिड है, एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो देयर कैन बी अ सी, देयर कैन बी अ सिचुएशन। ठीक है, सो या डेफिनेटली ये आपको जो भी इन्होंने सपने दिखाए हैं ना, कमिटमेंट के, स्टेबिलिटी के, परमानेंट कनेक्शन के, ये उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये पहले से बेहतर बनकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, बहुत चेंज हो आ रहा है इनमें, इनमें भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप में इतने चेंजेस आए हैं ना, तो डेफिनेटली वो चेंजेस मैं आपके पार्टनर में भी देख रही हूँ, जहां पर उनके अंदर भी बहुत बदलाव आ रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, सो ये पर्सन भी चेंज होकर आएंगे, ये आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो ये अपनी अकड़, अपना एटीट्यूड को कहीं ना कहीं, आप यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जी देखोगे। सो ये अपनी अकड़, अपनी एटीट्यूड को अब खत्म करना चाहते हैं, और ये इस चीज को समझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इस अकड़, इस एटीट्यूड से कोई रिश्ते नहीं बने हैं। राइट, रिश्तों में का नाम ही कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है, जस्ट करना है। ठीक है, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जितना रहे हैं ना, ये आपको कभी समझ नहीं पाए उतने अच्छे से। ठीक है, ये कभी, इन्हें लिटरली ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, कि आपके साथ ये जब तक रहे हैं ना, ये आपको कभी अच्छे से समझ ही नहीं पाए, आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाए।
लेकिन अभी आपके साथ समय बिताकर आपको समझना चाहते हैं, आपके प्यार को समझना चाहते हैं, आपकी प्यार की कद्र हो रही है इन्हें। ठीक है, अभी अपने वो हार्श बिहेवियर के साथ, अपने ईगो प्राइड के साथ नहीं आएंगे, बल्कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर कर, ठीक है, फिर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। सो या दिस इज द रीडिंग। अब कुछ आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स को। वो चाहते हैं आप इनकी सिचुएशन को समझो। ठीक है, जो भी इनकी सिचुएशन है ना, वो लिटरली चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझो। उन्हें इतना समझ में आ चुका है कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। आप जो हो, आप जैसा कोई और है ही नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर सिर्फ दोस्ती थी ना, ठीक है, तो आप दोनों सिर्फ दोस्त कभी नहीं रहे हो, दोस्त से बढ़कर एक दूसरे का साथ निभाया है आप लोगों ने। और आपसे कहें चाहे नहीं कहें पर कि उनके दिल में क्या है, इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज है आपके पार्टनर। कुछ गाने सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। ये पर्सन बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करने लगे, बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके प्यार में, यू नो। इनके होश उड़ जाते हैं जब ये आपको देखते हैं। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिल दिमाग में आता है वो है आपका नाम, और ये अब कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। जब से आपसे मिले हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं ये बदल चुके हैं। ठीक है, चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वही के वही रहे हैं, आपने इन्हें बदल दिया है। आपने इन्हें प्यार का सही मतलब समझाया है, सही मायने प्यार के आपने इन्हें समझाए हैं। ठीक है, और उस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ग्रैटिट्यूड है इन्हें लाइफ से कि आप उनकी लाइफ में आए हो, यू नो। सो एक ग्रैटिट्यूड दिख रहा है, मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें। कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिविटी, आई क्लेम रीयूनियन, रिकंसिलेशन आप लिख सकते हो। जो भी मैसेज आप डिवाइन तक पहुंचाना चाहते हो ना, आप वो कमेंट्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।